अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो बेटा हम एनाटॉमी के लेक्चर्स बेटा या एनाटॉमी को बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं हुई बेटा। एक तो 2 दिन नेट भी बंद था बेटा और 1-2 दिन हम थोड़ा बिजी भी थे यहाँ पे। तो बेटा एनाटॉमी में हम स्टडी कर रहे थे बेटा, दैट वाज सिंपल परमानेंट टिश्यू। और आज हम बेटा स्टडी करेंगे उसी सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने इसमें स्टडी किया था, दैट वाज द पैरेन्काइमा। तो आज हम बेटा इसका सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा। तो सिंपल टिश्यूज के बारे में बेटा हमने डिस्कस किया था कि ये जो सिंपल टिश्यूज होते हैं बेटा, ये एक ही टाइप के सेल के बने होते हैं। तो उनमें से फिर हमने पहला टिश्यू जो है वो डिस्कस किया था, दैट इज पैरेन्काइमा। तो आज हम सेकंड डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोलनकाइमा। तो पहले बेटा बात करेंगे कि कोलनकाइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोलनकाइमा क्या है बेटा, तो आप कहोगे सर इट इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये पहला पॉइंट है हमारा। दूसरी बात, जो ये कोलनकाइमा टिश्यू है बेटा, इसमें जितनी भी सेल्स होंगी, जो भी सेल्स इसमें बेटा प्रेजेंट होती है, इसमें सारी की सारी सेल्स बेटा लिविंग होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बेटा दैट इट इज अ लिविंग टिश्यू। ये एक लिविंग टिश्यू है बेटा। और लिविंग टिश्यू बेटा मैंने आपसे कहा था कि लिविंग टिश्यू बेटा हम किसको कहेंगे? उसको हम बेटा लिविंग टिश्यू कहेंगे जिसका प्रोटोप्लास्ट बेटा लिविंग होता है, डेड नहीं होता है। इसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, इसमें आपको न्यूक्लियस भी मिल सकता है बेटा। और ये इनके जितने भी सेल्स होंगे बेटा, वो सारी की सारी सेल्स बेटा इसमें लिविंग होंगी। उसके बाद बेटा हम देखेंगे कि जो ये कोलनकाइमा है, इसमें जो सेल्स पाई जाती है बेटा, उनकी शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दी सेल्स? तो जनरली हम कहते हैं बेटा इनके सेल्स की जो शेप है, इनकी सेल्स की शेप बेटा एलोंगेटेड है। तो जनरली हम कहेंगे इनकी सेल्स की जो शेप होगी बेटा, इनके सेल्स बेटा आपको ऐसे एलोंगेटेड मिलेंगे। तो हम कहेंगे इनके सेल्स की शेप बेटा एलोंगेटेड है। लेकिन अगर हम बेटा इस एलोंगेटेड सेल का एक ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, ऐसे बेटा एक ट्रांसफर सेक्शन करेंगे और फिर देखेंगे बेटा, तो इनकी शेप बेटा ट्रांसफर सेक्शन करने के बाद बेटा वैरी होती है और इनकी शेप बेटा बन जाती है दे कैन बी ओवल, दे कैन बी ओवल। इस पॉइंट को समझना बेटा। ऐसे हम कहेंगे ये एलोंगेटेड है, लेकिन जब हम इसका टीएस निकालेंगे, एक क्रॉस सेक्शन बेटा करेंगे, तो हमारे पास सेल की जो इंटरनल शेप फिर आती है, वो ओवल भी हो सकती है बेटा, वो राउंड भी हो सकती है और वो बेटा पॉलीगोनल भी हो सकती है। तो राउंड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है बेटा, पॉलीगोनल भी हो सकती है। तो पॉलीगोनल बेटा हमने आपको बताया था कि पॉलीगोनल जो है बेटा, इसमें सेल्स जो है वो कुछ इस टाइप के सेल्स बेटा आप यहां पे देखोगे। तो ये हमने बेटा शेप के बारे में बात की। तो इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बाद बेटा हम बात करेंगे दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल की बेटा हम बात करेंगे। कोलनकाइमा में जो सेल्स है बेटा, उनके सेल वॉल की बेटा हम बात करेंगे। सेल वॉल, इनका सेल वॉल बेटा कैसा होगा? अगर सेल वॉल की बात करेंगे बेटा, तो सेल वॉल में हमारे पास यहां पे प्रेजेंट होगा दैट इज हेमिसेल्यूलोस। जैसे हमने पैरेन्काइमा सेल्स में कहा था हेमिसेल्यूलोस होगा, उसके साथ साथ बेटा सेल्यूलोस भी होगा। तो हेमिसेल्यूलोस और सेल्यूलोस बेटा हमने पैरेन्काइमा में भी कहा था, और यहां पे भी मैं कह रहा हूं बेटा इसमें हेमिसेल्यूलोस होगा, उसके साथ साथ सेल्यूलोस होगा। लेकिन सेल्यूलोस के साथ साथ बेटा यहां पे पैक्टिन की डिपोजिशन होगी। समझना मेरी बात, यहां पे पैक्टिन की डिपोजिशन होगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेल्यूलोस के साथ साथ बेटा यहां पे पैक्टिन की डिपोजिशन होगी। पैरेन्काइमा में मैंने कहा था कि पैरेन्काइमा में बेटा पैक्टिन की डिपोजिशन नहीं होती है, कहीं पे हमें मिल सकती है, लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा में पैक्टिन बेटा प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इनमें बेटा पैक्टिन प्रेजेंट होता है। और पैक्टिन की वजह से अगर सेल वॉल को बेटा हम देखेंगे, तो सेल वॉल जो इसमें होता है बेटा, दैट इज अनइवनली थिकनेड, दैट इज अनइवनली थिकनेड। इस पॉइंट को बेटा समझेंगे, दैट इज अनइवनली थिकनेड। पहला पॉइंट, इसमें सेल्यूलोस भी है, हेमिसेल्यूलोस भी है, सेल्यूलोस भी है और पैक्टिन की डिपोजिशन भी है सेल वॉल के ऊपर। तो हम कह रहे हैं अब इसमें जो सेल वॉल होगा बेटा वो अनइवनली थिकनेड है। आप याद कीजिए बेटा, जब मैं पैरेन्काइमा आपको सिखा रहा था, तो मैंने कहा था पैरेन्काइमा की सेल जो होती है बेटा, वो इवनली थिकनेड होती है बेटा, इवनली थिकनेड होती है। जैसे मैंने चूड़ी की एग्जांपल बेटा ली थी कि अगर आप चूड़ी को देखोगे तो उसका जो सरफेस होता है वो इवनली बेटा आपको मिलेगा, थिकनेड है, इवनली थिकनेड मिलेगा। लेकिन जब हम
कोलन कैमा के सेल्स की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ये अनइवनली थिकनेड है। तो उसका मतलब क्या है बेटा, समझना मेरी बात। अगर ये सेल वॉल है बेटा और इस सेल वॉल की कंपोजिशन सेल्यूलोज की है, हेमिसेल्यूलोज की है, लेकिन इस सेल वॉल के ऊपर बेटा आप देखोगे ऐसे डिपोजिशन होती है पैक्टिन की। यहां पे डिपोजिशन हो सकती है, मान लीजिए यहां पे डिपोजिशन नहीं हुई, अब यहां पे डिपोजिशन हुई बेटा, अब यहां पे नहीं हुई, यहां पे बेटा डिपोजिशन हुई, अब यहां पे नहीं हुई बेटा, अब यहां पे डिपोजिशन हुई। तो क्लियरली बेटा अगर मैं इसकी सरफेस पे अपने इस फिंगर को डालूंगा बेटा तो मुझे इसकी सरफेस जो बेटा वो अनइवन लगेगी। यहां पे मुझे लगेगा मोटा, यहां पे मुझे लगेगा पतला, यहां पे मोटा, यहां पे पतला। इसीलिए मैं लिख रहा हूं बेटा इनकी जो सेल वॉल होती है वो अनइवनली थिकनेड होती है। क्यों? क्योंकि उनमें बेटा पैक्टिन की डिपोजिशन होती है। क्लियर? उसके बाद बेटा हम और एक पॉइंट डिस्कस करेंगे यहां पे, जो कोलन कैमा के सेल्स है, कोलन कैमा के सेल्स फॉर एग्जांपल हम ऐसे बेटा यहां पे सेल्स बनाएंगे। मैं राउंड शेप बनाऊंगा बेटा, पॉलीगोनल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। ये मेरे पास दूसरी सेल है। अब मान लीजिए ये और एक सेल है, अब मान लीजिए बेटा ये और एक सेल है, यहां पे रख रहे हैं बेटा और एक सेल है। ठीक है बेटा, अब समझना मेरी बात। तो इनके सेल वॉल्स पे आप देखो बेटा पैक्टिन की डिपोजिशन हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, इस तरह से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी बेटा पैक्टिन की डिपोजिशन हो सकती है। अब अगर आप बेटा गौर से देखोगे इन सेल्स के बीच में बेटा यहां पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, तो इनको बेटा हम नाम देंगे दैट दीज और इंटरसेल्युलर स्पेसेस। सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है इनको बेटा हम नाम दे रहे हैं दीज और इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अब पॉइंट को समझना बेटा, होता क्या है बेटा इनमें, यहां पे जो इंटरसेल्युलर स्पेस बेटा बन गई है, यहां पे जो सेल वॉल है इसको मैं कह सकता हूं बेटा ये यहां पे कॉर्नर है, यहां पे एक कॉर्नर है, यहां पे बेटा एक कॉर्नर है, यहां पे कॉर्नर है, यहां पे भी कॉर्नर है, यहां पे भी, इसी तरह यहां पे, यहां पे, यहां पे, इसी तरह अगर और एक सेल यहां पे बनाएंगे तो यहां पे भी कॉर्नर मिलेगा। होता क्या है इन कोलन कैमेटा सेल्स, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना बेटा, कॉर्नर्स पे सबसे ज्यादा पैक्टिन की डिपोजिशन होती है। तो अगर कॉर्नर्स पे यहां पे बेटा पैक्टिन की डिपोजिशन यहां से भी होगी, पैक्टिन की डिपोजिशन यहां से भी होगी बेटा, और पैक्टिन की डिपोजिशन बेटा यहां से भी होगी, इसी तरह यहां से पैक्टिन की डिपोजिशन होती है, यहां पे भी पैक्टिन की डिपोजिशन होती है, यहां पे भी पैक्टिन की डिपोजिशन होती है। तो होता क्या है, इस पैक्टिन की डिपोजिशन की वजह से जो ये पैक्टिन बेटा डिपॉजिट हो रहा है इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, जो कॉर्नर्स बेटा बन रहे हैं, इनके ऊपर जो ये पैक्टिन की डिपोजिशन बेटा होती है, इस वजह से बेटा इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होती है ना वो कोलन कैमेटा सेल्स में बेटा एब्सेंट होती है। कोलन कैमस में बेटा आपको इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं मिलेगी। और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट इन कोलन कैमा, व्हाई? बिकॉज a high deposition of pectin occurs at the corners of intercellular spaces. That is why these intercellular spaces are absent in colon chymata cells. Clear? Hope कि यहां तक आपने बेटा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अब बेटा आते हैं कि जो ये कोलन काइमेटस है बेटा, इसकी फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है बेटा। ठीक है, तो इसकी फंक्शन बेटा अगर हम देखेंगे, कोलन काइमेटस की फंक्शन बेटा अगर हम देखेंगे तो हम कहते हैं बेटा, फंक्शन में यहां पे बेटा लिख रहा हूं, तो इसकी फंक्शन अगर बेटा देखेंगे तो कहते हैं दैट इट इज ए लिविंग मैकेनिकल, हर एक वर्ड को बेटा समझिए, इट इज ए लिविंग मैकेनिकल इलास्टिक टिश्यू, इट इज ए लिविंग मैकेनिकल इलास्टिक टिश्यू एंड इट प्रोवाइड्स, ये बेटा प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट को बेटा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। अब इस पॉइंट को बेटा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा हूं, इट इज ए लिविंग, ये एक लिविंग मैकेनिकल इलास्टिक टिश्यू है। ठीक है बेटा, आपने अगर रबर को देखा होगा या इलास्टिक को बेटा देखा होगा तो उसमें एक स्ट्रेंथ होती है बेटा, आप उसको खींच रहे हो तो एक पॉइंट होता है, एक रेंज हो रहा है, उसके बाद आप उसको लंबा नहीं कर पाओगे, उसके बाद अगर आप उसको खींचोगे ना तो वो टूट जाएगा, तो समझना मेरी बात। अगर प्लांट में ये टिश्यू बेटा प्रेजेंट होगा, जहां जहां पे ये टिश्यू बेटा प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा बेटा, जैसे इलास्टिक बेटा इलास्टिक में स्ट्रेंथ होती है, वैसी स्ट्रेंथ बेटा इस प्लांट को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए एक ब्रांच है और इस ब्रांच में आप देख रहे हो बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हो इसमें कोलन कैमेटस टिश्यू है।
अब बेटा मान लीजिए विंड आ गई, ठीक है। अब जब विंड आ रही है तो विंड जब आ रही है तो ये प्लांट, तो ये ब्रांच बेटा ऐसे कर रही है, ऐसे बेटा ब्रांच बेंड हो रही है, ब्रांच ऐसे बेंड हो रही है, क्योंकि इसमें लिविंग मैकेनिकल टिश्यू जो कोलन कैमा है बेटा, वो इसमें इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ऐसे इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन एक रेंज होगा, उसके बाद अगर ज्यादा विंड आएगी तो ये ब्रांच बेटा प्लांट से टूट सकती है। तो इसका काम प्लांट में है बेटा एक मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को देना, तो ये प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। इसके बाद बेटा हम आएंगे कि ये कोलन कैमा जो है ये बेटा प्लांट में कहां कहां पे पाया जाता है, वायर इट इज फाउंड इन द प्लांट। आप इसको प्लांट में कहां कहां पे बेटा देखोगे, तो वो भी देखेंगे बेटा लोकेशन, ये आपको कहां प्लांट में मिलेगा बेटा, लोकेशन। तो लोकेशन की बात करेंगे बेटा तो समझना मेरी बात, अगर कोलन कैमा की बात करेंगे तो ये जो कोलन कैमा होता है बेटा इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। तो पहली बात आप याद रखोगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। ये बेटा नीट में पूछा जाएगा, इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में बेटा ये नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब है इट इज फाउंड इन डाइकॉट्स, ये बेटा डाइकॉट्स में पाया जाता है। लेकिन डाइकॉट्स में भी बेटा अगर हम देखेंगे इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ डाइकॉट रूट्स। तो डाइकॉट रूट्स में अगर देखेंगे बेटा तो डाइकॉट रूट्स में ये एब्सेंट होगा। तो इसका मतलब यह है बेटा इट विल बी फाउंड इन द स्टम या ब्रांचेस या लीफ या पिट्यूल। समझना मेरी बात, मोनोकॉट तो मैंने बाहर निकाले, डाइकॉट्स में प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे डाइकॉट रूट्स में बेटा ये एब्सेंट है। तो ये कहां पे पाया जाता है फिर, इट इज फाउंड, समझना मेरी बात, इट इज फाउंड इन यंग स्टम्स। ये बेटा पाया जाता है इन यंग स्टम्स, और ये बेटा पाया जाता है हर्बेशियस प्लांट्स में, हर्बेशियस डाइकॉट प्लांट्स में ज्यादा पाया जाता है। सो इट इज फाउंड आल्सो इन द यंग स्टम एंड हर्बेशियस प्लांट्स में बेटा ये ज्यादा पाया जाता है। अब समझना मेरी बात, यंग स्टम या हर्बेशियस प्लांट्स में बेटा अगर हम देखेंगे एपिडर्मिस के नीचे जो पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे बेटा आपको मिलेंगे 2 to 3 लेयर्स, 2 to 3 लेयर्स, 2 से 3 लेयर्स आपको मिलेंगे जो बेटा कोलन काइमेटस होंगी। इसको हम कोलन काइमेटस भी कह सकते हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे 2-3 लेयर्स जो बेटा आपको मिलेंगी वो एक्चुअली कोलन कैमा होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे बेटा ये एपिडर्मिस है, ये बेटा एपिडर्मिस है, ठीक है, इसके नीचे बेटा आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मैं दिखा सकता हूं, ऐसे दिखा सकता हूं, ऐसे दिखा सकता हूं, ऐसे दिखा सकता हूं बेटा, ऐसे दिखा सकता हूं, लेकिन क्लोजली पैक्ड होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगी। तो यहां पे अगर हम देखिए ना 2 to 3 लेयर्स मैंने बनाए, लेकिन ये 2 to 3 लेयर जो मैंने बनाए बेटा ये लेयर्स बेटा कंटिन्यूअस है, यहां पे ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। सो इट कैन बी फाउंड बिलो द एपिडर्मिस 2 to 3 लेयर्स। या तो ये बेटा कंटिन्यूअसली पाया जाएगा, या तो ये बेटा पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। अगर पैचेस में देखेंगे बेटा तो मैं एक पैच यहां पे बना सकता हूं, एक पैच बेटा यहां पे बना सकता हूं, ठीक है। इसी तरह यानी कि गैप्स में बेटा ये प्रेजेंट होगा। सो 2 to 3 लेयर्स कोलन काइमेटस लेयर्स आपको पाए जाएंगे इन यंग स्टेम एंड द हर्बेशियस प्लांट्स। और ये बेटा एक कंटिन्यूअस लेयर की तरह हो सकता है, या तो बेटा हम कहेंगे दैट इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द पैचेस। सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोलन काइमेटस टिश्यू, ठीक है बेटा। और भी ये कोलन काइमेटस टिश्यू जो है कहां पे पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द लीफ, ये बेटा आपको लीफ में मिलेगा, ये बेटा आपको पीटियोल में मिल सकता है, और ये बेटा आपको फ्लावर की एक्सिस में बेटा मिल सकता है, फ्लावर की एक्सिस में बेटा मिल सकता है। यहां पे भी बेटा आप कोलन काइमेटस टिश्यू को पा सकते हो बिलो द एपिडर्मिस, इधर कंटिन्यूअस और इन द फॉर्म ऑफ द पैचेस। होप कि आपने बेटा कोलन कैमा को यहां पे अंडरस्टैंड किया होगा। तो जल्दी से बेटा मुझे बताइए कोलन काइमेटस जो है ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? एनसीईआरटी की कोई लाइन बेटा छूटी है? सारे लाइन गया, एनसीईआरटी इज क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा। अगर कोई क्वेश्चन होगा बेटा मुझे बताना व्हाट्सएप पे, आई विल आंसर। तो
बेटा अब हम लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू पे बेटा आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिक्लेरेन्काइमा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टिश्यू अब हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यू में से, जिसको हम बेटा नाम देते हैं सिक्लेरेन्काइमा। तो एक दो क्वेश्चन भी बेटा मैं लाया हुआ जो आपसे पूछने हैं आज, ठीक है। देखेंगे आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो घर पे, होप कि आप अच्छा ही पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी चेक करना है। तो अब हम थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा उठाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिक्लेरेन्काइमा। दैट इज कॉल्ड एज सिक्लेरेन्काइमा, ठीक है बेटा। तो सिक्लेरेन्काइमा भी बेटा एक टिश्यू है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा बेटा, डायरेक्टली जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दैट इज कि जो ये सिक्लेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, इट इज ए डेड टिश्यू। तो पहली बात हम बेटा यहां पे कहेंगे, ये टिश्यू जो हमारे पास है, ये टिश्यू बेटा डेड टिश्यू है, इसमें कोई भी लिविंग सेल नहीं होगी, इट इज डेड। ये कंप्लीटली बेटा डेड होता है। मैं एक दो पॉइंट्स पहले लिखूंगा, फिर मैं दूसरे साइड में बेटा आपको डिस्क्राइब करूंगा व्हाट एक्चुअली हैपेंस, क्यों ये टिश्यू डेड होता है। एक तो ये टिश्यू बेटा डेड होता है, इसकी शेप के बारे में मैंने अपनी बात नहीं की, मैं सीधे कह रहा हूं बेटा इसका जो टिश्यू है वो डेड है, यानी कि इसमें जो सेल्स होंगी बेटा वो सारी की सारी सेल्स बेटा डेड होंगी। दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं बेटा, जो सिक्लेरेन्काइमा होता है ना बेटा, इसका जो सेल वॉल होता है, इसका जो सेल वॉल होता है बेटा, इसके सेल वॉल पे बेटा एक डिपोजिशन होती है, एक केमिकल की बेटा डिपोजिशन होती है। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, एक केमिकल की डिपोजिशन होती है, और उस केमिकल को बेटा हम नाम देते हैं लिग्निन। क्या नाम देते हैं? लिग्निन। फिर से समझना बेटा, क्या नाम देते हैं बेटा? लिग्निन। इसका जो सेल वॉल होता है, उस सेल वॉल पे डिपोजिशन होती है एक कंपाउंड की, उस कंपाउंड को बेटा नाम देते हैं लिग्निन। और जिन सेल वॉल्स में लिग्निन की डिपोजिशन होती है उनको हम कहते हैं लिग्निफाइड। क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बेटा नाम देते हैं लिग्निफाइड। बात को समझना, पैरेन्काइमा में मैंने कहीं पे नहीं कहा कि उसमें लिग्निन है, कोलेनकाइमा में मैंने बेटा कहीं पे नहीं कहा उसमें लिग्निन है, तो उनको हम कहेंगे कि उनके सेल वॉल्स बेटा अनलिग्निफाइड है। लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं बेटा, सिक्लेरेन्काइमा जो है ये एक डेड टिश्यू है, कंप्लीटली डेड है। इसके सेल वॉल पे बेटा अगर हम देखेंगे, इसके सेल वॉल पे बेटा एक डिपोजिशन होती है एक कंपाउंड की, जिसको हम बेटा नाम देते हैं लिग्निन। और जब इसमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है तो हम कहते हैं इसका सेल वॉल जो है बेटा वो लिग्निफाइड है। अब समझना मेरी बात, ये जो लिग्निन होता है ना बेटा, ये बहुत ही रेजिस्टेंट होता है। इट इज रेजिस्टेंट, इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ये बहुत ही रेजिस्टेंट कंपाउंड बेटा पाया जाता है। और दूसरी बात, इस लिग्निन के थ्रू बेटा कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं होती है, नो एक्सचेंज। मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, नो एक्सचेंज, कोई भी चीज बेटा एक्सचेंज नहीं होती है। इवन गैसेस भी बेटा, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कुछ भी बेटा इसके थ्रू एक्सचेंज नहीं होगा। पॉइंट को फिर से समझना, हम सिक्लेरेन्काइमा को देख रहे हैं बेटा, हम सीधे कह रहे हैं सिक्लेरेन्काइमा जो है ये एक डेड टिश्यू है, इसकी सेल्स जो है वो डेड है, अभी एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी बात कह रहा हूं, इनके सेल वॉल्स पे बेटा एक केमिकल की डिपोजिशन होगी, उस केमिकल को हम नाम देते हैं लिग्निन। जब लिग्निन डिपॉजिट होता है सेल्स में, उन सेल्स को नाम देंगे दीज आर लिग्निफाइड सेल्स। लिग्निन बेटा बहुत ही रेजिस्टेंट है, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है, ना O2, ना कार्बन डाइऑक्साइड, और ना ही बेटा वाटर इसमें एक्सचेंज होता है। नाउ सी द कंसेप्ट, सी द कंसेप्ट बेटा। अब कंसेप्ट को देखिए बेटा, मैं यहां पे एक सेल ले रहा हूं बेटा, ये मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ऐसे मैं लूंगा, एक सेल है, पॉलीगोनल ही लेंगे तो इसे अंडरस्टैंड अच्छा होगा। तो ये मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक सेल है बेटा, मैंने क्या बनाया, मैंने बेंजीन शायद बनाया। तो ये मान लीजिए बेटा ये हमारे पास बेटा एक सेल है, ठीक है। अब ये जो लेयर मैंने बनाई ना बेटा, इसको हम मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा लिविंग होता है, इसमें एक्सचेंज होता है, इसमें बहुत से पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होती है बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लिविंग कहते हैं। अब समझना मेरी बात, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बेटा, बाहर की तरफ बेटा फिर और एक लेयर होती है, और ये जो लेयर होती है बेटा, ये लेयर सेल वॉल की होती है। किसकी होती है? सेल वॉल की, ठीक है। और सेल वॉल बेटा परमेबल होता है, समझना मेरी बात, ये परमेबल होता है, सेल वॉल इज परमेबल टू एवरीथिंग। आप कुछ भी बेटा इस सेल वॉल के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम परमेबल ऐसा नहीं कि हम कहते सिलेक्टिवली परमेबल है। तो समझना मेरी बात बेटा, ये जो पहली लेयर मैंने बताया बनाई यहां पे, इसको मैं नाम देता हूं बेटा प्राइमरी सेल वॉल। क्या नाम देता हूं बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। सो पहली लेयर जो बनती है इसको हम बेटा नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल, इसको हम लिख सकते हैं
PCW, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए आपसे बेटा पूछ रहा हूं। उसके बाद बेटा जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ना, उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर मैं ऐसे कहूंगा, उसके बाद आपको मिलेगी और एक सेल वॉल जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। अब बेटा मुझे बताइए, समझना मेरी बात को अच्छी तरीके से समझना। मुझे बताइए जो सेकेंडरी सेल वॉल है, क्या ये बाहर की तरफ डिपॉजिट होगा या अंदर की तरफ डिपॉजिट होगा? जो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी वो कहां से बनेगी, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? या आपको कोई आइडिया सेल बायोलॉजी में मिला है कि जो सेकेंडरी वॉल होती है बेटा वो फिर कहां से और कैसे बनती है? आप में से कोई स्टूडेंट अगर है वो जल्दी से बेटा मुझे बताएगा, जल्दी से ओए ये तो चेंज ही हो गया। ओ, लाइन नंबर 26 मिस होगी। नहीं, कोलन कैमेटस एसिमुलेट नहीं कर रहा है। ओके बेटा मुझे बताना फिर। या छाका या जिंदगी छो, वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड, नजाकत। तो इस नजर को देखिए, अब होता क्या है यहां पे, जब सेकेंडरी वॉल बनेगी ना, सेकेंडरी वॉल बनेगी तो होता क्या है, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है इसके अंदर बेटा हम कह रहे हैं केमिकल डिपोजिशन हो रही है। क्या हो रही है बेटा? केमिकल डिपोजिशन हो रही है। ऐसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसे कह रहा हूं बेटा, इसके अंदर ऐसे केमिकल डिपोजिशन हो रही है, यहां से और हर जगह बेटा इसमें केमिकल डिपोजिशन हो रही है। मैं जो पॉइंट सिखाने जा रहा हूं ना बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो केमिकल डिपोजिशन यहां पे हो रही है ना, इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर से जो केमिकल डिपोजिशन हो रही है बेटा, ये केमिकल डिपोजिशन बेटा लिग्निन की होती है। किसकी होती है बेटा? लिग्निन की होती है। तो मैं कहूंगा जो सेकेंडरी वॉल एक्चुअली सेल वॉल में होता है, सेकेंडरी वॉल जो होता है ना बेटा, एक्चुअली में सेकेंडरी वॉल बेटा यहां पे लिग्निफाइड है। यहां पे हम कहेंगे दैट द सेकेंडरी वॉल इज लिग्निफाइड। इस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर से बेटा यहां पे एक केमिकल डिपोजिशन होगी। किसकी डिपोजिशन होगी? यहां पे डिपोजिशन होगी बेटा लिग्निन की। अब यहीं पे बेटा ध्यान देना अच्छे से, बहुत ही अच्छे से बेटा ध्यान देना। जो पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की लाइन है। आपने एनसीईआरटी पे देखा होगा कि जो सिक्लरन कैमा सेल्स होती है ये बेटा हाईली लिग्निफाइड होती है। उसके साथ साथ जो सिक्लरन कैमेटस के सेल्स होते हैं बेटा, इनमें बेटा पिट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पिट। पिट छुना कोशिश पिट खोड़ा सुन कच्चा समझवन। सो इन सिक्लरन कैमेटस सेल्स में जो लिग्निफाइड सेल्स होती हैं उनमें बेटा आपको पिट्स मिलेंगे। अब देखना है बेटा हमें पिट्स क्या होते हैं, समझना मेरी बात। मैंने यहां पे दिखाया बेटा कि जो लिग्निन है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर से बेटा यहां पे डिपॉजिट हो गया, और जब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर से डिपॉजिट हो गया इसको आपने नाम दिया सेकेंडरी सेल वॉल। तो डिपॉजिशन लिग्निन की एक्चुअली कहां पे होती है? सेकेंडरी सेल वॉल में बेटा डिपॉजिट हो रही है। मैं यही सेल बेटा यहां पे बनाऊंगा, ऐसी एक सेल बेटा यहां पे बनाऊंगा। ये मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर की तरफ हम बेटा आप यहां पे कहेंगे यहां पे बेटा ये प्राइमरी सेल वॉल है। ये मैंने बेटा बनाया दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। अब मैं बेटा आपसे कह रहा हूं यहां पे लिग्निन डिपॉजिट होगा। अब समझना मेरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं इस तरह से लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है, हुआ लिग्निन डिपॉजिट। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे बेटा लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ, इस जगह पे बेटा लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ। अब यहां पे बेटा लिग्निन डिपॉजिट हुआ, यहां पे बेटा लिग्निन डिपॉजिट हुआ, इस जगह पे बेटा लिग्निन डिपॉजिट नहीं हुआ क्योंकि जो सेकेंडरी वॉल यहां पे है दैट इज एब्सेंट। ये पॉइंट समझिए बेटा, यहां पे मैं कह सकता हूं सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट क्योंकि सेकेंडरी वॉल बेटा यहां पे डिपॉजिट नहीं हुआ। काचो समझो, सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट नहीं हुआ, सेकेंडरी वॉल यहां पे एब्सेंट है। इसी तरह बेटा देखिए यहां पे भी हो सकता है एब्सेंट, यहां पे सेकेंडरी वॉल आया, लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है, हो गया डिपॉजिट तो होने दीजिए ना, यहां पे नहीं हुआ। तो यहां पे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी वॉल नहीं है, यहां पे क्या है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी वॉल बेटा यहां पे डिपॉजिट नहीं हुआ। ये जो यहां पे सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट नहीं हुआ बेटा, इन्हीं को हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज पिट्स, दीज आर कॉल्ड एज पिट्स। क्या मैं बेटा ये कह सकता हूं जो पिट्स होते हैं, जो पिट्स होते हैं बेटा, पिट्स में बेटा एक्चुअल अगर हम कहेंगे इसमें बेटा सेकेंडरी वॉल जो होता है, सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट।
या तो मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा इसमें सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेकेंडरी वॉल बेटा एब्सेंट है, या तो मैं बेटा ऐसे कह सकता हूं कि जो पिट होता है इट इज एन अनलिग्निफाइड एरिया, इट इज एन अनलिग्निफाइड एरिया, इट इज एन अनलिग्निफाइड एरिया in a lignified wall, in a lignified wall। ये बेटा एक अनलिग्निफाइड एरिया है ना बेटा, अनलिग्निफाइड एरिया किस में, एक लिग्निफाइड वॉल में। या तो मैं कह सकता हूं बेटा पिट वो एरिया है जहां पे सेकेंडरी वॉल बेटा एब्सेंट होता है, जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होता है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ? तो पिट भी बेटा आपको समझ में आया, ठीक है। और एक पॉइंट समझिए, अब जब इसमें बेटा यहां से बेटा ये लिग्निन डिपॉजिट होगा ना, लिग्निन डिपॉजिट होगा बेटा, तो कोई चीज ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है, ठीक है। सो इसके अंदर जो बेटा साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होगा बेटा वो धीरे धीरे बेटा ड्राई हो जाएगा, और जब ये धीरे धीरे बेटा ड्राई हो जाएगा और ये सेल बेटा बनेगी डेड, इट विल बिकम ए डेड सेल। तो फिर से बेटा जल्दी से मुझे बताए, क्या आपने इतना अंडरस्टैंड किया? जल्दी पूरा बताइए मुझे, क्या आपने पहले स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में पिट्स को बेटा समझा? क्या आपने पिट्स को समझा? क्लियर, पिट क्लियर हुआ, सेकेंडरी वॉल क्लियर हुआ, सेकेंडरी वॉल क्लियर हुआ बेटा, पिट भी क्लियर हुआ। ओके बेटा, तो फिर से बेटा मैं एक बार बताऊंगा, कोई भी अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज ए पिट, पिट वो होता है जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट है, सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट, और इट इज एन अनलिग्निफाइड एरिया, इट इज एन अनलिग्निफाइड एरिया। कहां पे? इन ए लिग्निफाइड वॉल, जहां पे लिग्निफाइड वॉल होता है। अगर कहीं पे लिग्निन बेटा डिपॉजिट नहीं होगा तो उसको बेटा हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड एज ए पिट। तो इसमें भी बेटा पिट्स हो सकते हैं, और ये सेल्स बेटा डेड होती है क्योंकि जब लिग्निन की डिपॉजिशन होगी तो लिग्निन की वजह से इसमें गैसेस एक्सचेंज बेटा नहीं हो सकता है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हुआ? वेरी गुड बेटा, एनसीईआरटी की पहली एक दो लाइन्स थी। अब इसके बाद बेटा जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, ऑन द बेस ऑफ द साइज, ऑन द बेस ऑफ द पोजिशन, बेटा हम क्या करते हैं, हम इसको बेटा दो टाइप्स में बेटा डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में बेटा डिवाइड करते हैं, समझना मेरी बात। लेकिन और एक बात बेटा, और एक बात नहीं, हम बाद में वो डिस्कस करेंगे। तो इसको हम बेटा दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में बेटा डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ साइज, शेप, पोजीशन, ठीक है, फंक्शन, बेटा हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज फाइबर, और दूसरा टाइप जो हमारे पास होगा बेटा उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिक्लेरिड, उसको बेटा हम सिक्लेरिड का नाम देते हैं। क्लियर? तो पहले बेटा फाइबर को देखेंगे। व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। अगर फाइबर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है बेटा, दो चीजें दिमाग में रखे, ये लिग्निफाइड होगा, इसमें बेटा ये लिग्निफाइड होगा बेटा। दूसरी बात, ये बेटा सेल्स डेड होंगी, इनमें लिविंग टिश्यू, ये इनमें लिविंग साइटोप्लाज्म बेटा नहीं पाया जाएगा, ये सेल्स भी बेटा डेड होंगी। लेकिन अब हम कहते हैं जो हमारे पास फाइबर होता है, फाइबर होता क्या है? पहले ये सोचिए बेटा, व्हाट इज अ फाइबर? अरे फाइबर कुछ नहीं होता है, अगर आप धागा लोगे बेटा, फाइबर एलोंगेटेड होता है, ये एलोंगेटेड होता है विद टैपरिंग एंड्स, इसके एंड्स जो बेटा होते हैं ना वो होते हैं टैपरिंग। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं, एक एलोंगेटेड सेल हमारे पास ऐसे है, ठीक है बेटा, और इसके एंड्स बेटा ऐसे टैप पर हुए हैं, तो इसको बेटा हम नाम देंगे दैट इट इज कॉल्ड एज ए फाइबर, इट इज कॉल्ड एज ए। अगर इस फाइबर को देखेंगे बेटा, इस फाइबर के ऊपर आप देखोगे इसमें डिपोजिशन होगी, किसकी डिपोजिशन होगी बेटा? इसमें लिग्निन की डिपोजिशन होगी, इसमें बेटा लिग्निन की डिपोजिशन होगी। तो हम कहेंगे बेटा डिपोजिशन लिग्निन की होगी। लेकिन बेटा इसमें पिट्स भी हो सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दी गई है, ऐसे डायग्राम दी गई है बेटा, ऐसे डायग्राम दी गई है, ऐसे देखना, वहां पे डायग्राम ऐसे है, ऐसे वहां पे डायग्राम है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स उसने दिखाए हैं ना, ये वाले जो पॉइंट्स दिखाए, ये वाले पॉइंट्स बेटा उसने पिट्स दिखाए हैं, दीज और द पिट्स, ये बेटा पिट्स है। तो हम कहेंगे लिग्निन डिपॉजिट होगा। उसके बाद बेटा यहां पे एक बात को सोचिए, इसके अंदर जो बेटा ल्यूमिन होगा ना, जब इसमें बहुत सारा लिग्निन डिपॉजिट होगा बेटा, अंदर की तरफ से ये डेड होता है, ये क्लोज्ड होता है बेटा। तो हम कहते हैं इसका जो ल्यूमिन होता है बेटा वो होता है नैरो, द ल्यूमिन इज नैरो, इसका ल्यूमिन जो बेटा है वो नैरो है। साथ साथ में और एक बात समझिए, एनसीईआरटी ने लिखा है ओब्लिटरेटेड, ओब्लिटरेटेड,
ओब्लिटरेटेड। ओब्लिटरेटेड का मतलब होता है बेटा क्लोज्ड। इसका ल्यूमिन बेटा क्लोज्ड होगा ड्यू टू द डिपोशन ऑफ द लेग्निन, जो लेग्निन की डिपोशन होती है। तो इनको बेटा हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ए फाइबर्स, दीज आर कॉल्ड एज। अब बेटा आते हैं सिक्लेरिड्स पे, ठीक है। अगर सिक्लेरिड्स को देखेंगे ऑन द बेस ऑफ शेप, हम इसको देखते हैं बेटा, तो हम कहते हैं सिक्लेरिड्स बेटा ओवल भी हो सकते हैं, ये बेटा रहते हैं, और दे कैन बी, या तो हम बेटा कह सकते हैं दैट दीज और सिलेंड्रिकल, या तो ये बेटा सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। अब लास्ट एक दो पॉइंट्स बेटा यहां पे सीखना, ठीक है। एक डायग्राम में बनाऊंगा सिक्लेरिड्स की, ठीक है बेटा, यहां पे देखिए एक डायग्राम में बनाऊंगा सिक्लेरिड्स की। अब मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक सिक्लेरिड है, ये एक सिक्लेरिड है, ठीक है। और इसमें जब सेकेंडरी वॉल की डिपोशन होगी, मैं जो दिखा रहा था बेटा, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बेटा डिपोशन होगी। तो आप मान लीजिए बेटा ऐसे डिपोशन हो रही है, ये लेग्निन की डिपोशन है। आप मान लीजिए बेटा ऐसे डिपोशन हो रही है, ये लेग्निन की डिपोशन हो रही है, ऐसे डिपोशन हो रही है यहां से। इसी तरह बेटा दिखा सकता हूं मैं, यहां पे ऐसे डिपोशन हो सकती है लेग्निन की, यहां से भी बेटा लेग्निन की डिपोशन ऐसे हो सकती है। समझना मेरी बात, यहां पे बेटा मैंने लेग्निन की डिपोशन नहीं की, और जहां पे लेग्निन की डिपोशन नहीं होगी उसको हम नाम देंगे बेटा पिट। अगर यहां पे देखेंगे लेग्निन की डिपोशन नहीं होगी, इसको बेटा कहेंगे पिट। लेकिन एक फर्क है बेटा फाइबर और सिक्लेरिड में, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पे मैंने कहा इसका ल्यूमिन बेटा नैरो है, इसका ल्यूमिन बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही छोटा होता है। लेकिन अगर हम सिक्लेरिड में देखेंगे, सिक्लेरिड में बेटा ल्यूमिन जो होता है वो वेरी वेरी नैरो होता है, हम कहेंगे इट इज नैरो। लेकिन अगर कंपेयर करके देखेंगे फाइबर से ज्यादा नैरो बेटा किसका ल्यूमिन होगा, फाइबर से ज्यादा नैरो बेटा ल्यूमिन होगा, दैट इज ऑफ द सिक्लेरिड, वो बेटा सिक्लेरिड का होगा, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मैंने बताए बिटवीन द फाइबर एंड द सिक्लेरिड, ठीक है बेटा। सिक्लेरिड में एक दो पॉइंट्स